बीच में एक मेन बिंदु होगा जिसको हम कहते हैं f(x) और सांतत्य है कि नहीं इसके लिए हमें इससे थोड़ा सा पीछे और इससे थोड़ा सा बाद ऐसे दो और बिंदु लेने रहते हैं और इन दोनों बिंदुओं पर भी हमें चेक करना रहता है कि सांतत्य है कि नहीं। तो थोड़ा सा पहले आए हैं तो इसका मतलब ये x माइनस h हुआ है क्योंकि हमने h दूरी पहले आया और थोड़ा सा बाद यानी h दूरी अगर बाद गए हैं तो ये x प्लस h होगा। इस वीडियो में अब सांतत्य के सवालों का शुरुआत हम कर रहे हैं। देखिए सांतत्य क्या होता है, क्यों होता है और सांतत्य कहते किसको हैं, सांतत्य से आप क्या समझते हैं, इन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिए हैं, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में केवल ये बताया जाएगा कि सांतत्य हम कैसे सिद्ध करते हैं, कोई चीज़ सांतत्य कैसे होता है या फिर कैसे नहीं होता है, हम इस चीज़ की जानकारी कैसे लेंगे किसी फलन की, तो इसी बात को आज इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पे हमने ज़्यादा सवाल नहीं रखे हैं, बस 3 ही तरह के सवालों को हमने लिया है और ये 3 सवाल यहाँ से आप आज सांतत्य की कमर को समझ पाएंगे, उसके आधार को समझ पाएंगे, कैसे चेक किया जाता है। तो हमें यहाँ पे जांच करनी है। पहले सवाल में f(x) बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर -3 पर ये सांतत्य है या नहीं है, इस बात की जानकारी हमें आज लेनी है। तो हम एक बार सवाल को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये हमारा सवाल है पूरा। एक बार हमको चेक करना है x बराबर 0 पे। सबसे पहले हम इस पे चेक करेंगे x बराबर 0 पे सांतत्य है कि नहीं। देखिए हमने आपको बता रखा था सांतत्य होने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई फलन है, ये f(x) जो दिया है इसका मान लीजिए यह एक ग्राफ है, ठीक। अब इस ग्राफ पे हमने बताया था कि बीच में एक मेन बिंदु होगा जिसको हम कहते हैं f(x) और सांतत्य है कि नहीं इसके लिए हमें इससे थोड़ा सा पीछे और इससे थोड़ा सा बाद ऐसे दो और बिंदु लेने रहते हैं और इन दोनों बिंदुओं पर भी हमें चेक करना रहता है कि सांतत्य है कि नहीं। तो थोड़ा सा पहले आए हैं तो इसका मतलब ये x माइनस h हुआ है क्योंकि हमने h दूरी पहले आया और थोड़ा सा बाद यानी h दूरी अगर बाद गए हैं तो ये x प्लस h होगा कि नहीं होगा। ये मेन है, बीच का है f(x), थोड़ा सा पहले तो x माइनस h, थोड़ा सा बाद तो x प्लस h और उसी फलन पे हैं यानी मध्य बिंदु पे हैं, बीच में हैं तो केवल f(x). अब यहाँ तीनों को हमें चेक करना है कि ये समान है कि नहीं है। अगर तीनों पे फलन बराबर है तो हो जाएगा सांतत्य। तो इधर को कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और उधर को कहते हैं राइट हैंड लिमिट। ये तो आपको पता ही होगा, बीच का तो फलन है। तो सबसे पहली बात हम चलते हैं इधर, पहले निकाल लेते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। थोड़ी इधर की मात्रा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है x माइनस एच होता है, तो यहाँ पे x माइनस एच हम कर देंगे और यहाँ x है तो x में h आप पीछे आए हैं तो यानी कि x माइनस एच और -3। ये बात आपको समझ में आई होगी। जहाँ x है उसी में हम h को माइनस करेंगे क्योंकि पीछे आए हैं तो x माइनस एच और ये अंक जो 5 है इसको उतार लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हम ले लेंगे लिमिट, या फिर ऐसे इसको रहने दीजिए, अगली लाइन से आप लिमिट ले लीजिए, लिमिट इसको छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत तो फलन को दिखा रहा है, सवाल तो हमारा ये बनता है। तो यहाँ पे लिमिट h ट्रेड 0, देखिए h ट्रेड 0, यहाँ पे हमने h ट्रेड 0 लिया है। इसका क्या मतलब है, h ट्रेड 0 क्यों किया। देखिए ये जो हम h पहले आए हैं ये बहुत ही मामूली सी दूरी है, इतनी मामूली सी दूरी है कि यह लगभग 0 के बराबर हो रहा है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। देखिए ये जो तीर लगा है इसको हम ट्रेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ट्रेड। और ट्रेड का मतलब होता है अग्रसर, मतलब h का मान 0 की ओर जा रहा है, अग्रसर है पर अभी 0 हुआ नहीं है। मतलब बहुत ही मामूली सा दूरी हम पीछे लेते हैं और बहुत मामूली सा दूरी बाद में लेते हैं, तो जो कि लगभग 0 के बराबर होने वाला है लेकिन है नहीं। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत मामूली सा दूरी है और यहाँ से ये आप ले लीजिए, ये उतार लीजिए, ठीक। इसके बाद में ये जो x बराबर दे रखा था 0, पहले हम इसको रखेंगे तो ये उतारेंगे लिमिट h ट्रेड 0, 5x का मान 0 दे रखा है तो हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, माइनस h माइनस 3, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको हल करेंगे
तो ये 5 0 का 0 हो जाएगा, उसको लिखना जरूरी नहीं है, ये जाएगा आपका -5h -3, ये आपका हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, h जो दिया है 0 यानी कि 0 की ओर जा रहा है, तो लिखेंगे प्रभावित करने पर, लिमिट प्रभावित करने पर, लिमिट प्रभावित करने पर। देखिए लिमिट का मतलब मात्रा, अब इसको प्रभावित करेंगे यानी कि जहाँ जहाँ h है वहीं वहीं 0 रखेंगे, तो -5 × 0 -3, तो ये आपका हो जाएगा 0 -3 मतलब -3। हम लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि बाएं पक्ष की सीमा निकाला है -3 है। अब एक बार दाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे, वो देखते हैं कितना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा। तो राइट हैंड लिमिट में क्या है, x + h है, मतलब ये जो हमारा फलन दे रखा है यहाँ x + h हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट काम करेंगे, h × 0 यहाँ पे 5x + h -3, ये हो गया राइट हैंड लिमिट में। अब हम यहाँ से x का मान 0 जो दे रखा था उसको रखेंगे, तो ये हमारा 5 0 + h -3, 5 को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 और ये बचेगा आपका 5h -3। अब लिखेंगे लिमिट प्रभावित करने पर, तो जैसे लिमिट को प्रभावित करेंगे तो जहाँ h है वहाँ 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0 -3 मतलब -3। अब ध्यान से देखिए, बायां पक्ष की जो सीमा आई है वो भी -3, दाहिने पक्ष की सीमा आई है वो भी -3। अब एक चीज बाकी रह गया, बीच वाला फलन, बीच में जो फलन है वहां पर भी -3 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, ये जो फलन f(x) बराबर यहाँ पे दे रखा ना 5x -3, 5x -3, यहाँ पर हमारा -3 है कि नहीं, किस पे, x बराबर 0 पे -3 है कि नहीं। तो ये आपका 0 बराबर 5 × 0 -3, f0 बराबर ये 0 -3 मतलब क्या हो जाएगा, -3। लीजिए बात तो बन गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन तीनों आपके बराबर हैं। तो लास्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन यानी कि f(x), चूंकि तीनों हुए बराबर अतः फलन सातत्य है, अतः फलन सातत्य है। बस इतना ही करना रहता है। देखिए अभी इसमें x बराबर -3 बाकी रह गया है, तो जैसे हमने x की जगह पे 0 रखा था, आपको -3 रख करके चेक कर लेना है। अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, हम इसको भी सॉल्व करके देंगे आपको, क्योंकि बस वही करना है कि 0 पे -3 कर देना है, इसीलिए अभी इसको हम छोड़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल दिया हुआ है x - 5, 1/x - 5, ये दिया है इसमें x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का मान 0 दे रखा है, x डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब x का मान 5 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहली बात, आप फलन बना लीजिए मोटाई से। तो ये आपका f(x) हुआ, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद, ये f(x) + -h होगा और ये f(x) + h होगा। आप एक नमूना ऐसे बना लीजिए, फिर हल कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, आपको पता है थोड़ी सी दूरी h। अब यहाँ पे हम चलेंगे, सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की सीमा निकालेंगे तो क्या होगा, 1/x - h। देखिए माइनस होगा ना, क्योंकि आप इधर हैं। यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू जो दे रखा हुआ है कि 5 के बराबर नहीं है, हम एक बार 5 पे चेक करेंगे, कि क्या हो रहा है। तो चेक करेंगे हम एक बार 5 पे, x बराबर 5, यहाँ पे लिमिट h = 0 रखेंगे 5 - h -5, ठीक। इसके बाद में यहाँ पे आपका लिमिट h = 0। देखिए ये कोष्टक से कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ से कोष्टक को देते हैं हटा, ये कोष्टक हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। देखिए -5 + 5 कैंसिल हुआ, तो आया क्या, -1/h। लिमिट को जैसे ही हम प्रभावित करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट प्रभावित करने पर।
अब जैसे ही प्रभावित करेंगे तो -1/0, तो यह हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। ये तो अपरिभाषित है, x बराबर 5 पर अपरिभाषित है, तभी तो यहाँ पे दिया है कि x बराबर 5 नहीं लेना है, x बराबर 5 नहीं लेना है। परंतु अगर हम x बराबर 5 पे चेक कर रहे हैं तो आ रहा है अपरिभाषित। मतलब क्या है, मतलब बात समझिए, यहीं पे आपका ये सॉल्व हो गया। लिखेंगे कि x बराबर 5 को छोड़कर x के सभी बिंदुओं पर, x के सभी मानों पर, मान लिख दीजिए मानों पर फलन सातत्य होगा। बस इतना हमें करना है। x बराबर 5 पे नहीं होगा, बाकी सभी मान पर यह फलन सातत्य होगा। बस इतना ही आपको कर देना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। x के पावर n, x बराबर n दे रखा है। देखिए यहाँ पे क्या है, फलन आपका वही बनेगा, वो फलन आप बना लीजिएगा। तो हम एक बार लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट h टेंड 0, ये x माइनस h, x माइनस h, यहाँ पे होता है x माइनस h की पावर n। और यहाँ पे x का मान n के लिए कहा है, तो लिमिट h टेंड 0, मान को n रखेंगे यहाँ पे, ये हमारा हो गया। इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा हम लिमिट को प्रभावित करेंगे, यहाँ कामा करके लिखेंगे लिमिट प्रभावित करने पर, तो ये आपका हो जाएगा n माइनस 0, तो ये n पे n आ जाएगा, ठीक, n पे n आ जाएगा। इसके बाद इधर देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में देखेंगे तो लिमिट h टेंड 0, यहाँ पे x प्लस h के पावर n होगा, क्योंकि हम उधर जा रहे हैं राइट में, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे x का मान n रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा n प्लस h के पावर n। लिमिट प्रभावित करने पर तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 0, तो ये आपका जब 0 होगा तो ये आपका n प्लस 0 के पावर n, तो n के पावर n। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हुआ बराबर। एक बार फलन पे देख लेते हैं क्या होगा। जो फलन दे रखा है x का मान n रखने पर, तो ये n हो जाएगा n पर n। देखिए हमारा फलन भी सेम आया है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, फलन f(x) बराबर है, इसलिए फलन सातत्य है। नीचे लिख देंगे फलन सातत्य है।